क्या आप जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में थॉर के पास एक नहीं बल्कि दो लेजेंडरी वेपन्स थे, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर। फिर भी वो इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर जितना डेंजरस क्यों नहीं लग रहा था? आखिर ऐसा क्या बदल गया था कि जिसने एक वॉर में थैनोस को लगभग खत्म कर दिया था, वही थॉर एंड गेम में उससे स्ट्रगल करता दिखाई दिया। ज्यादातर फैंस मानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर उसकी जिंदगी का सबसे पावरफुल वर्जन था। उसने अपना भाई लॉकी, अपना दोस्त हाइमडॉल और एसगार्ड की आधी पॉपुलेशन खो दी थी। एंगर, पेन और रिवेंज की आग में जलता हुआ थॉर सिर्फ एक मिशन लेकर जी रहा था, थानोस को खत्म करना। लेकिन एंड गेम की शुरुआत में जब थॉर आखिरकार थानोस को मार देता है तो उसके जीवन का पर्पस ही खत्म हो जाता है। वह खुद को ब्लेम करने लगता है कि अगर उसने इन्फिनिटी वॉर में थानोस के सिर पर वार किया होता तो अरबों जिंदगियां बच सकती थीं। यहीं से थॉर डिप्रेशन में चला जाता है। वह खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, अपनी फिटनेस खो देता है और मेंटली भी पहले जैसा नहीं रह जाता। लेकिन कुछ फैंस एक और इंटरेस्टिंग थियरी पेश करते हैं। रैग्नारॉक में ओडिन ने साफ कहा था कि म्योलनिर थॉर की पावर सोर्स नहीं है। ये वेपन सिर्फ उसकी अंदरूनी पावर को चैनल करने का माध्यम है। असली ताकत हमेशा थॉर के अंदर ही रहती है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर के पास सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर था, इसलिए उसकी पूरी पावर एक ही वेपन के जरिए फोकस होकर बाहर निकल रही थी, जिससे वह इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी का सामना तक कर सका। लेकिन एंड गेम के फाइनल बैटल में थॉर एक साथ स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर दोनों इस्तेमाल कर रहा था। फैन थियरी के अनुसार उसकी पावर दोनों वेपन्स में स्प्लिट हो रही थी, यानी पूरी ताकत एक जगह फोकस होने के बजाय दो अलग अलग डायरेक्शंस में चैनल हो रही थी। और जब इसमें उसका डिप्रेशन और मेंटल वीकनेस भी जोड़ दी जाए तो शायद यही वजह हो सकती है कि एंड गेम वाला थॉर उतना पावरफुल नहीं दिखा जितना इन्फिनिटी वॉर में था। हालांकि एमसीयू ने कभी इस थियरी को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फैंस के बीच ये काफी पॉपुलर है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या थॉर सच में डिप्रेशन की वजह से कमजोर हुआ था, या उसकी पावर दो वेपन्स में स्प्लिट हो गई थी, या फिर थानोस इतना पावरफुल था कि कोई भी थॉर उसके सामने स्ट्रगल करता? कमेंट करके अपनी थियरी जरूर बताना।